किसी भी राजनीतिक दल में जाने की, वो भविष्य बताएगा। मैंने लिखित में, मेरे पास सब चीज़ लिखित में है, आप पढ़िए इसको, आप पढ़िए इसको, मीडिया के सामने मैंने रखा है। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन मुझे नहीं लगता भी वो कांग्रेसी मानसिकता से बाहर आ पाए हैं। बात रही विचारधारा की, तो उस विचारधारा में मैंने 25 साल गुजारे हैं, उस विचारधारा से मैं कभी बाहर नहीं गया। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ प्रदीप बत्रा जी के कहने पे कैंसिल हुए, राजनीति के तहत कैंसिल हुए। मेरे कार्यकाल में मुझे नहीं ध्यान है कि कभी कोई टेंडर इस प्रकार निकलने के बाद, जब वो अखबारों में छप गए, अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति की सबसे पहले सेवा करनी, ये नहीं कि सबसे पहले नाला में अपना बनाऊंगा और जब पूरी रुड़की डूब जाएगी तो फिर उनको देखूंगा। ये शर्मनाक बयान है। बंधुओं, आज आप लोगों के बीच शहर का जो ज्वलंत मुद्दा है, गणेशपुर में लगातार पिछले 7-8 वर्षों से जो ज़मीन धंस रही है, जो वाटर लाइन और सीवर लाइन डली है, उसको खामियों को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि वर्ष 2014 से रुड़की में एडीबी का कार्य होना शुरू हुआ, जो लगभग वर्ष 2018 आते आते काम पूरा कर दिया गया। शहर के अंदर अनेकों क्षेत्रों में लगातार समस्याएं आई, क्योंकि ये काम सीधे सीधे जल संस्थान के निरीक्षण में किया जाता है। कार्य तैयार होने के बाद एडीबी एक संस्था है, वो कार्य करने के बाद में काम जल संस्थान को सुपुर्द कर देती है संचालन के लिए। इसी के निमित्त जब मैं मेयर बना, इसके तुरंत बाद जो निगम क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ भी सीवरेज और वाटर की लाइनें डली हैं, उनको शुरू करने का काम, यानी कि उनके कनेक्शंस करने के काम की स्वीकृति लेने के लिए एडीबी द्वारा नगर निगम में अप्लाई किया गया कि ये सीवरेज की और वाटर के कनेक्शनों के लिए आप हमें एनओसी दीजिए। नगर निगम की भूमिका सिर्फ इतनी थी कि नगर निगम रोड कटिंग्स की एनओसी देता है कि आप सड़क को काटिए, उसका एक निर्धारित शुल्क नगर निगम में जमा कराइए, ताकि नगर निगम वो सड़कों को ठीक करा सके। जब एनओसी देने की स्थिति आई और उन्होंने नगर निगम में एडीबी द्वारा ये अप्लाई किया गया कि आप हमें एनओसी दीजिए, हम सड़कें काटेंगे, उसी समय मैंने तत्कालीन नगर आयुक्त को सबसे पहले लिखा, पिछले वर्ष 2020 में जून के माह में शहरी विकास सचिव और जिलाधिकारी के माध्यम से सूचित कराया कि जब तक इन लाइनों का पूरी तरीके से निरीक्षण ना हो जाए, जल संस्थान इसे बहुत अच्छी तरीके से इसका निरीक्षण ना कर ले, पंपिंग सेट एक बार चल के ना देख लें कि इन लाइनों के अंदर खाली स्थान तो नहीं बचे हैं, क्योंकि ये जो समस्या है मकान धंसने की, ज़मीन धंसने की, सड़क धंसने की, ये लगातार कई वर्षों से चली आ रही थी। मेरे बार बार लिखने के बाद भी मैंने इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लिखा, सचिव शहरी विकास के यहाँ लिखा, मुख्य सचिव, मुख्य महाप्रबंधक उत्तराखंड जल संस्थान, सचिव पेयजल विभाग, प्रबंधक उत्तराखंड पेयजल निगम, पीडी, एडीबी। इसके साथ साथ मैंने उत्तराखंड शासन में माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पे, मुख्य सचिव, जल संस्थान, ये सभी पेपर्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मेरे बार बार लिखने के बाद भी पूर्ण रूप से निरंकुश अधिकारी यहाँ पर जो मौजूद थे उस समय, नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट द्वारा एनओसी जारी की गई, एडीबी को एनओसी दी गई। उस एनओसी के आधार पर एडीबी ने तत्काल कनेक्शन किए और वो यहाँ से चलते बने, जिसका खामियाजा आज रुड़की नगर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ ये जो प्लांट एडीबी का गणेशपुर में लगा है, ये प्लांट जिस दिन पूरा लोड लेकर के चलेगा, अभी तो 1 घंटा 2 घंटे की ट्रायल हो रही है, उस ट्रायल में ही बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर ज़मीन धंसने का काम हो रहा है। जब ये ट्रायल पूरी हो जाएगी और ये काम पूरी रूप से चलेगा तो रुड़की का अधिकांश क्षेत्र, आधी रुड़की, क्योंकि नहर से इधर के क्षेत्र के अंदर ये लाइन डली हुई है, रुड़की का बड़ा क्षेत्र की ज़मीनें धंसेंगी, लोगों के मकान धंसेंगे निश्चित रूप से, जिस समय पूर्ण लोड लेकर के ये पंपिंग सेट चलेगा, पंपिंग स्टेशन चलेगा। बंधुओं, हमारे जनप्रतिनिधि प्रदीप बत्रा पिछले 17 सालों से यहाँ पर विधायक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लगातार सत्ता में बने हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती थी, अगर एडीबी का काम रुड़की के अंदर गलत तरीके से किया जा रहा है, उसको रुकवाना, उसका सही तरीके से किसी एजेंसी से वो कार्य हो। मेरे कार्य से पूर्व, मेरे 2019 में मैं मेयर बन के आया दिसंबर में, ये काम 2018 में पूर्ण हो चुके हैं।
इसके अंदर जो खामियां थी किसी बेहतर एजेंसी से जांच होती, जो खामियां थी वो दूर होती और तब पानी के कनेक्शन होते, सीवर के कनेक्शन होते तो बेहतर रहता। इसकी जवाबदेही पूर्ण रूप से नगर विधायक की बनती है, उन्हें इसमें ज़रूर जवाब देना चाहिए। सिर्फ मीडिया के सामने जवाब से बचते हुए ये कहना कि बिजली के खंभों में करंट आ रहा है और बरसात का मौसम है, ये एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। रुड़की नगर की जनता के साथ एक मजाक है और कुछ नहीं। बंधुओं, इसके साथ साथ एक और विषय है मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। रुड़की नगर की जनता पार्षदों के साथ साथ सीधे मेरे पे भी काम के लिए आती है, चाहे वो साफ़ सफाई का काम हो, बिजली लगाने का काम हो, स्ट्रीट लाइट का काम हो या निर्माण का काम हो। मैं कोशिश की जब तक मैं मेयर रहा, चाहे वो साफ़ सफाई का, स्वास्थ्य विभाग का कोई काम हो या स्ट्रीट लाइट का काम हो, तो लोगों को तत्काल सुविधा मिले, उसके लिए मैंने बेहतर कोशिश की और लगभग 1 दिन 2 दिन के अंदर उनकी वो सुविधाएं उपलब्ध भी कराई गई। लेकिन निर्माण एक ऐसा विभाग है जो कार्य तत्काल नहीं किया जा सकता, जिसके लिए प्रोसेस होता है, जिसके लिए समय लगता है, टेंडर प्रोसेस अपनाया जाता है। मैंने नगर निगम में कोशिश की कि एजेंसियों से काम कम से कम हो। एजेंसी का मतलब सीधे सीधे भ्रष्टाचार, एजेंसी के कार्यों का मतलब होता है सीधे सीधे भ्रष्टाचार करना। पिछले जो हमारे अधिकारी रहे नुपुर वर्मा, चंद्रकांत भट्ट, उनके कार्यकाल में लगभग 12 करोड़ रुपए की एजेंसियां निकाली गई। और कमाल तो यह है कि उन 12 करोड़ की एजेंसियों में से अधिकांश एजेंसियों को मेयर को बताया भी नहीं गया। उसमें मेयर का कोई रोल नहीं होता, प्रत्यक्ष भी नहीं होता, अप्रत्यक्ष भी नहीं होता, कहीं मेयर के हस्ताक्षर नहीं कराए जाते। लेकिन जब से यहाँ पर विजयनाथ शुक्ला एमएनए बने तो मैंने बहुत कोशिश की और उन्हें निर्देश और आदेश दिए कि आप कोशिश कीजिए भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की और एजेंसियाँ कम से कम निकालिए। उनके कार्यकाल में मुझे खुशी होती है बताते हुए कि एजेंसियाँ कम से कम निकली। लेकिन अब मैं वहाँ नहीं हूँ। अब मुझे सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप से आ रही हैं कि बहुत भारी संख्या में एजेंसियाँ निकाली जा रही हैं और एजेंसियाँ निकाल करके जनप्रतिनिधि के चहेते ठेकेदारों और चहेते पार्षदों को वो एजेंसियाँ देने की तैयारी की जा रही है। देखिए, मैंने जनसंघर्ष किया है, जन भावनाओं के अनुरूप रुड़की नगर में काम करने का प्रयास किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन को भी, नगर निगम के अधिकारियों की बिल्कुल खुले रूप से बताना चाहता हूँ कि अब इस नगर में होने वाली छोटी से छोटी घटना जो भी मुझे लगेगा कि जनता के सामने आनी ज़रूरी है, जहाँ भ्रष्टाचार दिखाई देगा, मैं उसको जनता के सामने रखूँगा, आप मीडिया के माध्यम से रखूँगा। और जैसे जैसे नगर निगम में एजेंसियाँ निकलेंगी आप सब लोगों के सामने ज़रूर आएंगी, क्योंकि ये भ्रष्टाचार नगर निगम में अब मैं नहीं होने दूंगा। मैंने कोशिश की विजयनाथ शुक्ला के समय में कि इस भ्रष्टाचार को अंकुश रखा जाए और उन्होंने भी इसमें सहयोग किया, एजेंसियां नहीं निकलने दी। लेकिन अब मुझे लगता है प्रदीप बत्रा के दबाव में उनके कुछ चहेते ठेकेदारों को और उनके कुछ चहेते पार्षदों को एजेंसियों का लाभ मिलने जा रहा है, जिसे मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा कि जनता के सामने आए किन्हें लाभ मिल रहा है और नगर आयुक्त द्वारा किसको अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाभ दिया जा रहा है। आपके कोई प्रश्न हो तो मेरे से पूछिए। एनओसी आपने कब दिया था? एनओसी मुझे बिना बताए दिए गए। मैंने जून 2020 के अंदर शासन को, नगर आयुक्त को अवगत करा दिया गया था कि जब तक जांच पूरी ना हो, ये काम बिल्कुल सही तरीके से पूरा ना हो, जल संस्थान इसके बारे में बिल्कुल किसी स्वतंत्र एजेंसी से काम करा के बुरी जानकारी ना हो जाए कि अब सड़कें नहीं धसेंगी और काम सही हो गया है, उसके बाद ही कनेक्शंस के लिए एनओसी जारी की जाए। ये सब लिखित रूप से है 2020 में। 2020 से लेकर के 2023 में आपको इतना बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, ये बातें आपको उसी वक्त बोल देनी चाहिए थी। मैंने लिखित में, मेरे पास सब चीज़ लिखित में है, आप पढ़िए इसको, आप पढ़िए इसको, मीडिया के सामने मैंने रखा है, मैंने सब कुछ लिखित में रखा है, इसलिए मैं आपको पत्र दे रहा हूँ। और जहाँ उचित स्थान बोलने का था मैंने वहाँ बोला, हर चीज़ मीडिया के सामने बोलने की नहीं थी। उस समय मैं पद पे था, जहाँ उचित स्थान पे मुझे बोलना था, शासन में, प्रशासन में, अधिकारियों को जहाँ उचित स्थान पे मैंने बोलना था मैंने बोला भी और लिखा भी। सर, ये बिल्डिंग 5 बार बदल जाती है, आप भी उसका निरीक्षण करने जाते हैं जी, उसके बाद आपको मीडिया के सामने बोलना चाहिए था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत शर्मनाक स्थिति रही थी जब वो सुनिए, जिस समय वो धसी और मैं वहाँ पर गया, आप सारी मीडिया की बाइट्स देखिए, मैंने बोला है उसमें, उन सभी मीडिया की बाइट्स में बोला है, आपके चैनल पे ही बोला है, रुड़की ऐप पे ही बोला है मैंने। आप देखिए उस बाइट्स को कि बहुत गलत हुआ है और ये बिल्डिंग धस रही है, इसकी जाँच होनी चाहिए किसी बड़ी एजेंसी से। आप सुनिएगा। और कोई प्रश्न? तो वहाँ पे जो इंजीनियर्स थे, एडीबी ने अपना इंस्पेक्शन तो कराया होगा वहाँ पे कि भाई लायक है या नहीं लायक है, तो आप सीधा अधिकारियों को इसमें देखिए, सीधी बात मैं ये करूँगा कि नगर निगम का एडीबी के कार्य में किसी प्रकार से कोई दखल नहीं होता। ये वो एजेंसी है जो राज्य सरकार के अधीन काम करती है और राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में विधायक उसको देखते हैं। निश्चित रूप से इसकी जवाबदेही विधायक की बनती है, नगर निगम की कोई जवाबदेही है। नगर निगम का सिर्फ एक काम है, सड़क काटने के लिए एनओसी देना। जब लाइंस डली उस समय सड़क काटने के लिए नगर निगम ने एनओसी दी। पूर्ण रूप से नगर निगम उसमें कोई इंस्पेक्शन नहीं करेगा। सीवरेज और वाटर, ये उत्तराखंड बनने से पहले जो है उनकी देखरेख में ये सब काम होगा। उनको इसका निर्देश, उनके
निरीक्षण में काम होना चाहिए था। एनओसी की कोई फीस भी ली जाती है इस तरह की? हाँ, वो जो फीस है वो नगर निगम में जमा हुई होगी मुझे बता रहे लगता है। 80 लाख रुपए मेयर साहब ने लिए, ऐसा आरोप लगाते हैं। देखिए, आरोप कोई भी लगा सकता है। अगर मैं उस जद में होता तो मैं इतने सारे पत्र और शासन में इतनी कार्रवाई के लिए ना लिखता। आपको कितना लगता है कि कितना भ्रष्टाचार इसमें हुआ होगा, क्योंकि वहाँ के लोग भी चर्चा कर रहे थे कि 300 करोड़ के लगभग ये सब काम मेरे आने से पूर्व का है। मेरे आपको कितना लगता है? 2018 में काम पूरा हो चुका। मैंने 2000 दिसंबर 19 में अपनी शपथ ली, उससे 1 साल पहले पूरा काम हो चुका था। अच्छा मेयर साहब कहीं ना कहीं मान लो, चलो जैसे आप आरोप लगा रहे हैं विधायक जी पे या जो भी है, आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन उनकी लापरवाही रही। ठीक है, ये एक अपना कहीं ना कहीं राजनीतिक नीतियाँ नहीं बनते जाके एक अलग चीज होगी। कल हमने जो वहाँ बात की, मैं तो पहली बार किया, हालांकि मेरे गाँव का मसला तो शुरुआत में मुझे नजर आया और शहर लोगों को देखा ना, तो एडीपी के अधिकारी वहाँ आते थे। अब स्थिति होगी कि वो अधिकारी भी आते वहाँ, पर वहाँ एडीपी का एक भी अधिकारी नहीं पहुँचा। इसकी जवाबदेही प्रशासन की बनती है इसमें। हाँ, एसडीएम और डीएम को जरूर इसमें जवाब देना चाहिए, और इसमें अब जो ठोस कार्रवाई होगी वो उन्हीं के स्तर से होगी। मुझे ऐसा टेंडर जो कैंसिल हुआ है जी। वो किसका होगा? देखिए, वही बात बीच में शुरू की थी कि जो टेंडर्स का काम है, मेरे पास जो शहर से सीधी जनता आती थी, मैं नगर आयुक्त महोदय को लगातार कहता रहा टेंडर्स निकलने हैं, लेकिन बामुश्किल जाके वो 24 जुलाई को टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई, सभी अधिकारी कर्मचारियों के साइन हुए, मैंने उस पर स्वीकृति दी, और 75 टेंडर सभी वार्डों के जो सीधे जनता का काम था। कभी कहीं कहीं ऐसी परिस्थिति होती है कि जनता वहाँ का काम चाहती है, लेकिन क्षेत्रीय पार्षद से उनकी नहीं बनती। क्षेत्रीय पार्षद से ना बनने के कारण उनकी मजबूरी होती है कि वो सीधे महापौर को आकर के बताते हैं कि ये हमारी समस्या है। उस समस्या के दृष्टिगत अधिकांश टेंडर इनमें के अंदर ऐसे हैं जो सीधे जनता के द्वारा दिए हुए काम हैं, और वो पार्षदों को किन्हीं कारण से नहीं बता पाते। इसमें कोई ऐसी राजनीति तो नहीं है कि जो जिनके टेंडर निरस्त हुए पार्षद आपके समर्थक हैं? ऐसी कोई नहीं है। मेरे पास तो जो लोग सीधे आए थे, इनके अंदर मैक्सिमम काम लगभग 70 में से 40 काम वो हैं जो डायरेक्ट जनता ने मुझे बताए हुए काम हैं। 35 काम पार्षदों और ऑफिस द्वारा दिए गए काम है। लेकिन ये नगर निगम के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है। मैं बताता हूँ किसके कहने पे कैंसिल हुआ? मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ प्रदीप बत्रा जी के कहने पे कैंसिल हुए, राजनीति के तहत कैंसिल हुए। मेरे कार्यकाल में मुझे नहीं ध्यान है कि कभी कोई टेंडर इस प्रकार निकलने के बाद जब वो अखबारों में छप गए, अखबारों के अंदर उनकी सूचना जारी कर दी गई, प्रोसेस पूरा कर लिया गया, उसके बाद टेंडर रोका गया, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक घटना है, राजनीति से प्रेरित घटना है। तो गुरु जी, क्या नाम, ये जो एमएनए साहब कहते हैं कि टेक्निकल दिक्कत रही है, जब निकाले गए तो इसके अंदर खामियां रही थी कि प्रस्ताव में। देखिए, वो स्पष्ट रूप से वही बता पाएंगे क्या खामियां है। मेरे सामने ऐसा कोई जिक्र नहीं आया अब तक। नगर निगम से निकलने के बाद प्रदीप बत्रा अगर उसके अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं और टेंडर निरस्त करा रहे हैं तो उनका लाभ क्या होगा? लाभ ये है कि मैं बताता हूँ आपको क्या लाभ है। हो सकता है कि जो जनता मेरे पास आई, निश्चित रूप से मैं उनकी सेवा करना चाहता था, इसलिए मेरे को इसके अंदर घर का काम नहीं है, मेरी गली का काम नहीं है, आप देख सकते हैं उसके अंदर। लेकिन वो एक कह सकते हैं कि जो लोग मेयर के पास गए उनका काम नहीं हुआ, क्योंकि पक्षपात राजनीति वो शुरू से करते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है, खुलासा न्यूज़ या संगम न्यूज़ पे आया है वो, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सबसे पहले तो मैं नाला अपने घर का बनाऊंगा, वो भी राजपूताना मोहल्ले का बना ले, हमारे राजपूताना मोहल्ले में तो पानी की जरूरत नहीं। और मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही श्लोक है, अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति की सबसे पहले सेवा करनी। ये नहीं कि सबसे पहले नाला मैं अपना बनाऊंगा और जब पूरी रुड़की डूब जाएगी तो फिर उनको देखूंगा। ये शर्मनाक बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। बहुत शर्मनाक बयान है कि सबसे पहले मैं अपना नाला बनाऊंगा, सबसे पहले मैं अपना घर साफ कराऊंगा, उसके बाद लोगों का ध्यान दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन मुझे नहीं लगता भी वो कांग्रेसी मानसिकता से बाहर आ पाए हैं। आप भाजपा मानसिकता के आधार हैं। आपने कहा कि वो कांग्रेस। देखिए, सुनिए, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं जाने जा रहा हूं, पहले आपको स्पष्ट कर दूं। मेरी इच्छा है अब जीवन भर समाज सेवा करने की और जनता से जुड़े हुए सरकार के मुद्दों को उठाने की। बात रही विचारधारा की, तो उस विचारधारा में मैंने 25 साल गुजारे हैं, उस विचारधारा से मैं कभी बाहर नहीं गया। तो आप कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करोगे आने समय? अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है बिल्कुल भी किसी भी राजनीतिक दल में जाने की। वो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी मेरी किसी राजनीतिक दल में जाने की कोई इच्छा नहीं है, और अभी मेरी किसी किस्म से कोई चुनावी मोड में जाने की कोई इच्छा नहीं है। समाज सेवा आप करेंगे, पहले कुछ दिन में आपने कहा था ये एडीपी का जो मसला है, चलिए विधायक जी की आप कह रहे हैं लापरवाही नहीं, लेकिन आपके पर्टिकुलर समाज सेवा की जो बात है उसमें सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि एडीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। बिल्कुल हो, जो ठेकेदार है मैं ऐसी मांग करता हूँ। इस बारे में कोई प्रयास करेंगे आप गणेशपुर के लोगों के साथ? बिल्कुल करेंगे, मैं गणेशपुर जाऊँगा
और वहाँ जाकर के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ, जो लोग पीड़ित हैं, उनके साथ बैठक ज़रूर 1-2 दिन में करूँगा। और मेरे लायक जो भी होगा, चाहे मुझे वहाँ पर धरने बैठना पड़े, जो भी संघर्ष होगा मैं ज़रूर करूँगा। उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूँगा। उन्हीं के साथ नहीं, मैं रुड़की नगर क्षेत्र की किसी भी समस्या को लेकर के अब जनता के साथ हूँ। पूर्ण पहले भी साथ था, मेयर बनने के समय भी साथ था, आज भी साथ हूँ, लेकिन हर समस्या में, संघर्ष में उनके साथ रहूँगा। और बिल्कुल ये ना समझा जाए कि मैं कोई चुनावी राजनीति के लिए करूँगा। मैं समाज सेवी हूँ और समाज सेवी के रूप में अपना कर्तव्य का निर्वहन करता रहूँगा। धन्यवाद।